जो हमारे आराध्य देव के द्वारा उपासना पद्धति दी गई है, उसमें जो समय समय पर हमारी दिनचर्या है, उसमें चाहे आग बरसे, हमारी उपासना में कोई भी बाधा स्वीकृत नहीं होगी। ऐसी अंतःकरण की निष्ठा भगवत प्राप्ति कराती है। परिस्थिति के अनुसार दिनचर्या बदल जाना ये निष्ठावान की स्थिति नहीं होती। परिस्थिति को रौंदते हुए अपनी निष्ठा का निर्वाह करना ये भगवत पार्षदों का सहज स्वभाव होता है, उनकी सहज स्थिति होती है। परिस्थिति प्रकृतिजन्य होती है और स्थिति परमात्मजन्य होती है। जब तक अपने आराध्य देव में आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ लगन, प्रियता नहीं है, तब तक उपासना की दिनचर्या का निर्वाह निष्ठापूर्वक नहीं होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, चाहे जैसी मन की परिस्थिति हो, हमारे उपास्य देव की उपासना में अब इनकी सामर्थ्य नहीं कि बाधा पहुंचा सकें। ये उपासक की निष्ठा भगवत साक्षात्कार, जिसे अत्यंत दुर्लभ कहा गया है, वो सुलभ कर देती है। अंतःकरण की साम्यावस्था साधक की परिपक्व अवस्था है। किसी भी द्वंद्व में हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शांत स्थिति हो या शांत हो, भयावह हो या प्रिय हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चित्त का समाधान, साम्यावस्था, संतुष्ट हैन केनवा और अपने लक्ष्य पर दृढ़, तब जाके वस्तु का बोध होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिन विमुखा ये महामंद भाग्या, स्तेषां नामान्यः नहि मे कर्णमूलं प्रयान्तु, यत् श्री राधा रसिक विमल प्रेम भक्त्युषराज्ञा, पश्यन्ते तत्सदृशमपि कं किंचिद प्राकृतेपि। अहो, मेरा कभी ऐसा मंद भाग्य न हो कि जो प्रभु से, धाम से, नाम से, रूप लीला से विमुख हैं, ऐसे का संग करना पड़े। उनके बड़े मंद भाग्य हैं जिनको ऐसा संग सुहाता है। सब भगवत स्वरूप पर जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम शनेही। भाव भगवत ही रहेगा, संग नहीं। श्रीमद वृंदा विपुन विमुखा ये महामंद भाग्या। वृंदा विपिन संबोधन मात्र से प्रिया प्रीतम, उनका प्रेम रस, उनका नाम, उनकी लीला, उनकी महिमा, ये सब इसी में समाहित है। जो प्रभु से विमुख हैं, नाम धाम रूप लीला से, कह रहे हैं मंद भाग्य ही नहीं, महामंद भागी है वो, कुछ हाथ नहीं लगना। जब आप उपासना में ठीक से चलेंगे तो आपके अंदर एक विवेक जागृत होता है, कहीं भी टिकने नहीं देता। प्रारंभ की जब स्थिति जागृत होती है, कुछ भी जो देखो तत्काल विवेक, ये असत है ना, ये नाशवान है ना, इसमें कोई सत्य वस्तु तो है नहीं। फिर वो संपूर्ण संसार से वैराग्यवान हो जाता है। वो कहीं भी उसकी रुचि ही नहीं रह जाती। जगते भयो फिरे बैरागी, तब श्री वृंदावन रस में अनुरागी। कुछ अच्छा नहीं लगता। जिधर दृष्टि जाती है सब, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, यहां कुछ शाश्वत नहीं है। भागा मन प्रभु की तरफ, ये सौभाग्य, किसी बिरले को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर ये हृदय में विवेक जागृत हो जाए तो जैसे कहते हैं मन बड़ा चंचल है, विषयों में भागता है,
अरे भागने की बात ही नहीं रह जाएगी। जो सामने मन पेश करता है तुरंत विवेक उत्तर देता, क्या है इसमें, है क्या इसमें। परिवर्तनशील नाशवान दुखालय में तू सुख खोज रहा है, तत्काल उदास हुआ मन, फिर भागा प्रभु की तरफ। ये विवेक बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और भाग्य का स्वरूप है साधु समागम। जो धाम नाम रूप लीला से विमुख हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। वो भले अपने को समझते हैं चंद दिनों का जीवन है, किसी भी वैभव में किसी भी प्रकार के भोग का संग्रह कर लिया गया, कोई पद मिल गया, कोई भी हमें विद्या बुद्धि बल, ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा। तो अभी कह रहे हैं महापुरुष की बड़े महामंद भाग्य है यदि नाम जप नहीं चल रहा, प्रभु का आश्रय नहीं लिया, धर्मयुक्त आचरण नहीं, भगवान से थोड़ी भी प्रियता नहीं हुई, तो धिक्कार है उस जीवन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जिंदा केवल दिखाई दे रहा है लेकिन मृत तुल्य है, क्योंकि मृत्यु लोकों के भोगों में ही वो सुख मान रहा है। अमृत का त्याग करके, नाम का जो अमृत है, प्रभु की लीला का जो अमृत है, प्रभु के आश्रय का जो अमृत है, उसका त्याग करके भोगों का आश्रय, नाना प्रकार के प्रपंच में सुख की अनुभूति, ये महामंद भाग्य है। ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त न हो, ये प्रार्थना। ऐसे लोगों का हे प्रभु मुझे कभी संग न, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे भगवान, भले हमें नरक मिल जाए पर ऐसे आपसे विमुख जनों का कभी हमारा संग न हो। तेषाम नामान्यः नैमे कर्ण मूलम प्रयान्तु। ऐसे लोगों की कोई चर्चा मेरे कान में न पड़े। जो भगवद विमुख हैं ऐसों की चर्चा न पड़े। अगर भक्तों की चर्चा कान में पड़े तो हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। भगवान की चर्चा सर्व मंगल करने वाली है, पर भक्तों की चर्चा सीधे भगवान से प्रेम करा देने वाली है, दृढ़ विश्वास करा देने वाली है और हरि को बहुत सुख मिलता है। तो अगर हमारे कान में चर्चा पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं की या उनके प्रेम निधि प्रभु की दूसरी चर्चा ना पड़े। जो भगवत विमुख जन है इनकी कोई बात हमारे कान में न पड़े, इनका नाम, इनकी चर्चा, इनके आचरण हमारी दृष्टि में न पड़े, हमारे कान में न पड़े। देखो ये सावधानी है निष्ठा प्राप्त करने के लिए। यत श्री राधा रसिक विमलो प्रेम भक्त्युषराज्ञा। बोले श्री किशोरी जी और रसिक शेखर श्री लालजू महाराज, इनसे जिनका परिचय नहीं वो कभी हमारे परिचय में ना आए। कैसी निष्ठा है। अगर इनका परिचय नहीं, जिह्वा पे नाम नहीं है, प्रभु से कोई भी अपनापन नहीं, तो वो कोई भी हो, चाहे जितना प्रिय संबंधी हो, मेरी प्रियता का पात्र नहीं बन सकता। ये बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में भी पाया गया है। पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं श्री प्रहलाद जी, बड़े दुलार से गोद में बैठालते हैं 5 वर्ष के महाभागवत प्रहलाद जी। बेटा तुम्हें क्या प्रिय है। उन्होंने कहा प्रभु की नवधा भक्ति हमें प्राणों से प्रिय है। श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म। पटक दिया नीचे, क्योंकि उस समय वो स्वांग कर रहा है हरिद्रोह का, द्वेष का। हिरण्यकश्यप ने पटक, किसने शिक्षा दी। इसके बाद पिताश्री ने कहा प्रहलाद जी ने, दैत्यराज कह के संबोधन किया। नैषाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषेक करने से ऐसी दृढ़ निष्ठा होती। बिल्कुल जो सम्मान भरा हुआ शब्द पिताश्री बोलते थे बंद कर दिया और दैत्यराज कह के परम पावन महामहिम श्री कैकेयी जी, भरत जी की मां का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भरत जी और राम जी में इतना भी अंतर नहीं मांगती, पर लीला के लिए स्वांग में ऐसा। जब भरत जी ने सुना मेरे प्राण प्रिय भगवान को 14 वर्ष का वनवास अर्थात राम प्रियता नहीं है मां के हृदय में, उन्होंने जो शब्द बोला
पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा, कभी भरनेत्र तुझे देखूंगा नहीं। सदैव करबद्ध होकर के ही रावण के सामने विभीषण जी रहते थे, पिता के समान आदर करते थे। राजा तो थे ही दशानन, पर बड़े भ्राता भी थे। लेकिन जब राम विरोध किया, फिर कभी वो सम्मान ललकार करके रणभूमि में गदा का प्रहार किया और कहा भगवत द्रोही, ऐसे संबोधन किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरुदेव भगवान भगवत प्राप्ति के लिए रूप धारण करके आते हैं, अपना रहस्य बताने के लिए। यदि हमने किसी का गुरुदेव रूप में वर्ण किया और वो मुझे भगवान से विमुख कर दें, तो हमें धोखा हो गया। हमें उनकी बात नहीं माननी, उनकी आज्ञा पालन नहीं करनी। भगवत विमुखता ये गुरु के द्वारा नहीं होती है। गुरु तो भगवत सन्मुख करा करके अपने समान, आप सरिस चाहें सबकी ना, वो तो अपने समान करते हैं। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के वैभव की प्रियता के कारण सुरक्षित रखने के लिए कहा, मत दो, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं हैं, ये भगवान वामन हैं, त्रिभुवन इनके एक पग में आ सकता है। तुम 3 पग देने की बात कहते हो, मैं आज्ञा करता हूं, बिल्कुल संकल्प मत करना इनको देने को, नहीं तो तुम बंध जाओगे। तुम कहा गुरुदेव इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे थे, आज ये स्वयं मांगने आए हैं। ये चाहते तो अपने पार्षदों को भेज देते, बराबर शक्ति के द्वारा हमें बंदी बनाकर सब छीन लेते, उनमें इतनी सामर्थ्य है। लेकिन ये हमें कृतार्थ करने के लिए भिक्षुक बन के आए वामन रूप में। अब नहीं, अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अब भगवत विमुख नहीं होऊंगा, अब तो चाहे जो कुछ हो, साप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, स्वीकार है गुरुदेव, लेकिन प्रभु से विमुख नहीं हो सकता। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तो मुझे यत श्री राधा रसिक विमल प्रेम भक्त्युशराज्ञा, जिनके हृदय में श्री श्यामा श्याम का नाम नहीं, प्रेम नहीं, आश्रय नहीं, वो हमारा कोई संबंधी नहीं हो सकता। बाहर से व्यवहार में कोई भी हो, अंदर से प्रियता हमारी उसी की होगी जो हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लिए है। बाहर तो सब भगवत स्वरूप है। वैर और विरोध ये भक्त के हृदय में नहीं होता, पर उदासीनता होती है। उदासीन अति रही गोसाई। अपने मन को हम बहुत संभाल के रखें तो ज्यादा समय नहीं लगता, भगवत चरणारविंद की प्रियता उदय हो जाती है। ये जो बहुत समय लगता है, इसमें हम असावधान रहते हैं, सेवा सुमिरन में, व्यवहार में, तभी हमारी वृत्ति फैलती रहती है। विमल प्रेम भक्ति विहीन कोई भी हो, हमारा संग नहीं होने का। हमारा संग उसी के होगा जिसके मुख से प्रभु का नाम निकले और हृदय भगवद आश्रित हो। हम उसकी चरण धोवन पिएंगे, हम उसके आगे सर झुकाएंगे, उसे अपने आराध्य देव के समान सम्मान देंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, पश्यन्ते तत् सदृशमपिकम किंचित प्राकृतेपि। इस जगत के जितने सुख हैं, जितना वैभव, सब जादू का तमाशा है। पक्का ये बुद्धि काम नहीं कर रही, मलिन हो गई है। इतनी इतनी जमीन, इतनी इतनी वस्तु में झगड़ा करते देखा गया, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे, गाली दे रहे, पधार गए, चले गए। जब वो जमीन वैसे पड़ी, अब उनके दूसरे जन स्वीकार, ये मेरी, वो भी चले गए। तीसरा, ये मेरी, अरे बावरे समझ, जो जहां है वैसे ही वैभव पड़ा रहता है। तुम मेरा 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 करके जो प्राप्त करने आए थे उसकी तरफ से आप बिल्कुल विमुख रहे, प्रभु की तरफ से। और ये मेरा मेरा कुछ साथ नहीं, यही पड़ा रह गया। अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इनसे छूटने का जो तुम्हें अवसर दिया गया था, वो तुमने व्यर्थ कर दिया। ये प्राकृत मृत्युलोक के सुख की क्या बात है, ब्रह्मलोक तक के सुख मुझे शांति नहीं प्रदान कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब माया में है। मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सब निकाल के हम रोड में फेंक दें, ऐसा नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि वो तिजोरी में रखने वाली चीज तिजोरी में रखेगा, बाहर रखने वाली चीज बाहर रखेगा, पर उसकी दृष्टि में तिजोरी और बाहर दोनों की वस्तु का कोई महत्व नहीं। व्यवहार यथायोग्य होगा। देखो,
कितने बड़े महापुरुष जी श्री जनक जी महाराज हैं, जो श्री सुखदेव जी के गुरु हैं, ज्ञान निधि हैं। पर जब मंच की रचना होती है तो यथा योग्य आसन होते हैं सबके, कौन कितनी ऊंचाई पर, कौन कहां कैसे, व्यवस्थित। व्यवहार में ज्ञानी के द्वारा त्रुटि नहीं होती, व्यवहार से उसके ज्ञान की तुलना में नहीं आप समझ पाएंगे। व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन स्थिति एक जैसी रहनी है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी हमारे को सुख नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो सुख की मांग है वो अविनाशी सुख की, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, और वो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक नहीं है। तपस्या करके तप लोग जाते हैं, महर लोग जाते हैं, जन लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग, ब्रह्मलोक, नीचे के लोग, लेकिन ये सब अच्छे हैं, पर सच्चिदानंद नहीं है। और हम सच्चिदानंद के अंश है, तो हमारी मांग अंशी की तरफ है। हमें सच्चिदानंद सुख चाहिए, इसीलिए आज तक कहीं विश्राम नहीं मिला। श्री हरिराम व्यास जी, जाके मन बसे काम कामिनी धन, ताके स्वप्ने हूं ना संभव आनंद कंद श्याम घन। महापुरुष जन, ये कसौटी है आपकी। जब तक आपके मन में कंचन, कामिनी, कीर्ति, इनका आकर्षण है, शास्त्र सम्मत जो मार्ग में चलता है तो उसमें ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है, जो शब्द आता है उसका साक्षात्कार होता है। तभी महापुरुषों के वचनों में वो एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि जीवन परिवर्तन होने लगता है। मन विषयाभिलाषी, भगवत दर्शन का अभिलाषी, भगवदानंद का अभिलाषी होने लगता है। जाके मन बसे काम कामिनी धन, कामनाएं, कामिनी आदि के प्रति आकर्षण, धन आदि के प्रति आकर्षण, मान प्रतिष्ठा का आकर्षण। तो देख लो, महापुरुष जन कह रहे हैं, ताके स्वप्ने हूं ना संभव आनंद कंद श्याम घन। आनंद के मूल श्री श्याम सुंदर, श्री लालजू महाराज स्वप्न में भी नहीं आ सकते, जिसके हृदय में कंचन, कामिनी, कीर्ति का आकर्षण मात्र केवल रह गया। तो भी जब इनका आकर्षण खत्म हो गया तो कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया हृदय में। बेमतलब में हम अपने अहम को पुष्ट करें सो ठीक नहीं। अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सच्ची साक्षात्कार करने का हमें अवसर मिला है। ये पूरी सृष्टि को तीन में रख दिया गया, कंचन, कामिनी, कीर्ति। जब तक आकर्षण हृदय में इन तीनों के प्रति कहीं भी है, तब तक स्वप्न में भी श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, भक्ति भागवत भनत तहां नहीं जहां विषय आचरण।